सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ ए फिंग का एपिसोड नंबर 38। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन हेवंस डाउ पैलेस का नाइन सेंट क्यू हिंग प्रिंसेस ल्यूसी के साथ जबरदस्ती शादी करने वाला था, मगर तभी ए फिंग होंगलियन के साथ वहाँ पर पहुँच गया और उसने क्यू हिंग को ढेर सारे चमाटे मार दिए, जिससे क्यू हिंग का ईगो हर्ट हुआ और उसने कुछ पिल्स कंज्यूम करके वो एक डेमन में तब्दील हो गया था। अब आगे तो अब वो पिल कंज्यूम करने की वजह से क्यू हिंग की स्पिरिचुअल पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रिंसेस कह रही थी कि उसके अंदर अब वॉर एम्परर स्टेज की पावर्स आ चुकी है, जिस पर शुएंग कहने लगती है कि शायद इसने हजारों डीमन बीस्ट को एब्जॉर्ब किया है और इसी वजह से इतना पावरफुल बन गया। होंगलियन क्यू हिंग को देखकर बोल रही थी कि मुझे किसी भी एंगल से कोई सेंट नजर नहीं आ रहा, ये तो एक भद्दा सा मेंढक है। इधर क्यू हिंग अपनी पावर शो करते हुए कह रहा था कि आओ और मेरे सामने घुटने टेको ताकि मैं तुम सभी को एक आसान सी मौत दूं। जिसके बाद जोर जोर से हंस रहा था। तभी होंगलियन कहती चल हट बदसूरत कहीं के, इतना कहकर उस पर हमला करने चली जाती है, लेकिन क्यू हिंग होंगलियन के हर एक मूव को भाप रहा था। जिसके बाद दोनों भी एक दूसरे पर पंच से अटैक कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में होंगलियन को महसूस होता है कि इस बंदे के अंदर एक मॉन्स्टर की पावर्स आ चुकी है और तभी ए फिंग पीछे से आकर क्यू हिंग को एक जबरदस्त लात मार देता है। साथ ही उसने होंगलियन को भी संभाल लिया था। वो कहता है कि जल्दबाजी में ऐसी कोई मूव्स का यूज मत करना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम कुछ नहीं करोगी। जिस पर वो कहती ठीक है मास्टर। और अब ए फिंग क्यू हिंग का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपनी स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था। इधर क्यू हिंग हंसते हुए कह रहा था कि जब भी मैं इस फॉर्म में आता हूँ तब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं बन जाता हूँ एक खूंखार शिकारी और ए फिंग तुम बनोगे मेरा शिकार। तो मेरी दोस्त ए फिंग, सबसे पहले मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारी इस चमची का नंबर आएगा। इतना ही नहीं, मैं उन सारे सेंट को एब्जॉर्ब करूंगा जो लोग मुझे एक मॉन्स्टर बुलाते हैं। तुम सभी को पता चलेगा कि एक रियल मॉन्स्टर की पावर्स क्या होती है। और ए फिंग, वैसे भी तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है, तो अब शुरुआत तुम्ही से होगी। जिसके बाद वो ए फिंग पर अटैक करने के लिए भागना शुरू कर देता है। इधर ए फिंग ने उस पर ढेर सारे स्लैश अटैक कर दिए थे, मगर क्यू हिंग उन सभी को डॉज कर रहा था। वो कहता है ए फिंग तुम बहुत स्लो हो, और अब वो ए फिंग के एकदम करीब जाकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो ए फिंग के पीछे से आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ए फिंग ने अपनी सोड उसमें स्टैब कर दी थी, लेकिन क्यू हिंग पर इसका कुछ भी असर नहीं होता बिकॉज उसका शेल बहुत टफ था। इधर क्यू हिंग कहता है फिंग अब नखरे दिखाना बंद कर दो और जल्दी से मुझ में समा जाओ, मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करने के लिए बेताब हूँ। जिसके बाद वो ए फिंग पर हमला कर उसे पीछे ढकेल रहा था। तब तक ए फिंग ने फिनिक्स ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर दिया। ए फिंग फ्लेम ऑफ स्काई अब्लेज से उस पर हमला करता है, लेकिन फिर भी क्यू हिंग जैसा कि वैसा था। ये देखकर प्रिंसेस और यिन शुएंग को बहुत टेंशन आ जाती है। यिन शुएंग प्रिंसेस से कह रही थी कि मास्टर ए फिंग की कोई भी अटैक का इस पर कुछ असर नहीं हो रहा, जिस पर प्रिंसेस कहती कि उसका शेल बहुत टफ है, इसलिए ए फिंग के वेपन्स उस पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। शायद क्यू हिंग ने अपनी आधी से ज्यादा ताकत अपनी शेल पर यूज की है। इधर क्यू हिंग ए फिंग को पंच मारने आ जाता है, मगर समय रहते ए फिंग साइड में हट चुका था। जिसके बाद दोनों दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। क्यू हिंग ए फिंग पर अपनी पावरफुल लात मारने वाला था, लेकिन ए फिंग उससे मिस करते हुए साइड में आ जाता है। ए फिंग उस पर पाम अटैक कर रहा था, तो क्यू हिंग उससे कहता है कि अब हार मान लो, तुम्हारी एक मूव मेरे सामने नहीं चल रही। जिसके बाद दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। ए फिंग उस पर अटैक करते हुए पूछ रहा था कि क्या तुमने कभी रिम फायर का नाम सुना है। जिसके बाद ए फिंग 3 एट्रीब्यूट्स मंत्रा को एक्टिवेट करता है और फिर अपने आइस पावर से क्यू हिंग की शेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे फाइनली क्यू हिंग पीछे हट जाता है। उसकी बॉडी में आइस और फायर दोनों ने हमला कर दिया था। क्यू हिंग बोल रहा था कि मेरी शेल तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, भला ये ऐसे ब्रेक कैसे हो सकती है। तभी ए फिंग उससे कहता है कि अभी भी मेरी मूव कंप्लीट नहीं हुई, उसका एक पंच बाकी है। जिसके बाद वो क्यू हिंग के पीछे से आकर उस पर थंडर से अटैक कर देता है, जिससे क्यू हिंग को जबरदस्त दर्द हो रहा था। और तब तक ए फिंग उसके सामने से आकर उस पर एक और अटैक कर देता है, जिससे क्यू हिंग बहुत दूर फेंका जाता है। ए फिंग की थंडर की पावर्स उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर होंगलियन को काफी खुशी होती है। वो कहती मास्टर आपने तो इसे मार दिया। अब ए फिंग होंगलियन की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक गोल्डन चेन उसे जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन होंगलियन ने अपनी पावर की मदद से उस चेन को दूर कर दिया। वो कहते अरे ये तो ड्रैगन की चेन है। वो होंगलियन को उस चेन के बारे में पूछ रहा था, तो होंग उसे बताती है कि ये चेन ड्रैगन के बियर्ड से बनती है, इसलिए अगर आप इस चेन को पकड़ोगे तो ड्रैगन दादाजी को बहुत गुस्सा आएगा। तभी क्यू हिंग कहता है हाँ ये लड़की सही बोल रही है, मेरे पास जो गोल्डन विप है वो ड्रैगन की बियर्ड से ही बना हुआ है। ये हमारे नाइन हेवंस डाउ पैलेस का होली आइटम है, अगर तुमने मुझे ये यूज करने के लिए
मजबूर किया है, इसका मतलब तुम मेरे एक नंबर के दुश्मन हो, क्योंकि आमतौर पर मैं इसका यूज कभी नहीं करता। जिसके बाद उस विप से जमीन पर अटैक करता है। उस एक ही अटैक में वो जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी। एफिंग तो उस विप की पावर देखकर ही काफी हैरान हो जाता है। क्यूहिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि एफिंग तुम्हें इस विप से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद उस विप को मल्टीप्लाई कर देता है। उस सारी विप्स इन लोगों को जकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। प्रिंसेस भी उसमें ट्रैप हो गई थी, जिससे प्रिंसेस को बहुत तकलीफ होने लगती है। एफिंग उसे बचाने ही जा रहा था कि तभी उसे गोल्डन चेन्स जकड़ लेती है। एफिंग प्रिंसेस की चेन्स को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। एफिंग उससे कह रहा था कि घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इधर क्यूहिंग कहता है, वाह एफिंग, तुम तो प्रिंसेस की बहुत फिक्र करते हो, तो अब मैं उसे इस तरह जकड़ दूंगा कि वो यहीं पर खत्म हो जाए। तब तक होंगलियन क्यूहिंग पर अटैक करने आ जाती है, मगर उसने होंग के अटैक को डॉज कर दिया था। इधर ड्रैगन बियर्ड का भी प्रिंसेस को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसेस को पता चल गया था कि वो अब नहीं बच पाएगी, तो वो एफिंग से कहती कि तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा, इसे मार के तुम्हें मेरी और मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला लेना होगा। जिसके बाद प्रिंसेस की सारी पावर्स उसकी बॉडी को छोड़ने लगती है। एफिंग को उसकी इसी हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी, और तभी प्रिंसेस का ब्लड उसके हाथ पर पड़ जाता है, जिससे वहाँ पर एक गोल्डन शील्ड बन गई थी। होंग और शुआंग भी इन दोनों के लिए बहुत घबरा जाती है। इधर क्यूहिंग हंसते हुए कह रहा था कि दोनों अब खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन विप को वापस बुला रहा था, मगर गोल्डन विप वापस नहीं आते। क्यूहिंग कह रहा था कैसे कैसे हो सकता है, ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे, और तभी उस शील्ड में से गोल्डन ड्रैगन बाहर आ चुका था। साथ ही एफिंग ने खुद को और प्रिंसेस को उस ड्रैगन विप से आजाद करवा लिया था। अब एफिंग हवा में फ्लोट करने लगता है। जिसके बाद ड्रैगन एम्परर की सोल उसकी बॉडी में एंटर करती है, जिससे उसकी गोल्डन ऑरा उस पूरी जगह पर फैल गई थी। और अब हम देखते कि एफिंग का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। साथ ही गोल्डन विप भी उसके कंट्रोल में थी। ये देखकर क्यूहिंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने ड्रैगन विप को वापस बुलाने लगता है, मगर तभी होंगलियन उससे कहती है कि ड्रैगन विप बस अपने मास्टर की बात मानती है, तो तुम्हारे जैसे घुचू उसे ऑर्डर नहीं दे सकते। इधर एफिंग प्रिंसेस से पूछता है कि बताओ ल्यूसी, तुम इस कुत्ते को कैसी मौत देना चाहती हो। तो प्रिंसेस कहती कि जैसे मुझे मारने वाला था उसी तरह से गोल्डन चेन्स में जकड़कर इसे मार दो। तो एफिंग तुरंत ही अपने गोल्डन विप को क्यूहिंग को जकड़ने का ऑर्डर देता है। इधर क्यूहिंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर गोल्डन विप उसे ट्रैप कर लेता है। क्यू बोल रहा था कि मैं 9 हेवंस डार्क पैलेस का सेंट हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। मगर तभी गोल्डन विप उसे एक ही झटके में खत्म कर एफिंग की बॉडी में एंटर हो जाता है। एफिंग प्रिंसेस से कह रहा था कि मेरी जान अब सब खत्म हो गया, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। और फिर अगली सीन में हमें 9 हेवंस डार्क पैलेस का एक और सेंट दिखाया जाता है, जिसे खबर मिल गई थी कि एफिंग के पास ढेर सारे ट्रेजर्स है। साथ ही एफिंग की कल्टीवेशन स्टेज के बारे में भी उसे बताया जाता है। वो बंदा कह रहा था कि एफिंग प्रोफाउंड स्टेज की 3rd लेवल पर है। ये सुनकर 9 हेवंस का सेंट बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि प्रोफाउंड स्टेज पर तो मैं भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं एफिंग के साथ फाइट भी कर पाऊंगा। और अब हमें 9 हेवंस डार्क पैलेस का फॉरबिडन जोन दिखाया जाता है, जहाँ पर 9 हेवंस का मास्टर कह रहा था कि एक लंबे अरसे के बाद हमारा पाला एफिंग जैसे बंदे के साथ पड़ा है। तभी कांगिंग जो कि 9 हेवंस का प्रोटेक्टर है वो कह रहा था कि एल्डर इस एफिंग ने हमारे क्यूहिंग और डीशा को मार दिया। तभी मुलांग कहता है कि इन दोनों के अलावा हमारे और भी लोग मारे गए हैं। मैंने सुना है कि एफिंग को हेवनली डाओ की चेन्स ने भी जकड़ लिया था, मगर फिर भी उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब वो सभी लोग 9 हेवंस के लॉर्ड युआनजी के सामने नील करते हैं। वो कह रहे थे कि एल्डर हम एफिंग को मारने में नाकाम हुए हैं, अब जो चाहे वो पनिशमेंट हमें दे सकते हो। जिस पर युआनजी कहता है कि तुम सभी लोग जाकर एफिंग को ढूंढो और उसका सिर काट के मेरे सामने पेश करो, और तब तक तुम में से कोई वापस नहीं आना चाहिए। तो 9 हेवंस पैलेस के सभी लोग एफिंग को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।